उद्धव ठाकरे जी से मिलने के लिए आया था और हमारी काफ़ी देर से काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। देश में इस वक्त जो माहौल चल रहा है, अलग अलग जो मुद्दे चल रहे हैं उन पे सब पे बातचीत हुई और ख़ासकर जो युवाओं का आंदोलन चल रहा है पूरे देश भर में, दिल्ली में जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है, पूरे देश के युवा इस समय बहुत व्यथित हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत रोष में हैं। उसको लेके काफ़ी विस्तार में चर्चा हुई। कल दिन में जंतर मंतर मैं गया था, रात को उद्धव ठाकरे जी गए थे और वहाँ पे लोगों से मिल के आए, उनके नेतृत्व से मिल के आए। हमारी सरकार से हम सब लोगों की यही मांग है कि ये हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य हैं। ये सब लोग 18 से 25-30 साल की उम्र के बच्चे हैं जो अपना अपना घर छोड़ के और यहाँ पे आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं। मैंने कल सोशल मीडिया पे देखा, मध्य प्रदेश का एक बच्चा आया हुआ था, उसने अपने बैग से एक टिफ़िन निकाला और उस टिफ़िन में कुछ मूंगफली के दाने थे, एक प्याज का टुकड़ा था और एक अचार था। उसको लेके वो मध्य प्रदेश से यहाँ पे पहुँचा हुआ है। एमएससी का छात्र था। किस जज्बे के साथ लोग पूरे देश भर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। रात भर वो कल पूरा कनॉट प्लेस रात में भरा हुआ था, पूरा जनपथ भरा हुआ था, जंतर मंतर भरा हुआ था। लोग खूब वहाँ पे अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे थे। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि पेपर लीक हो रहे हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम्स गड़बड़ा रहे हैं, बहुत बड़े रैकेट चल रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के अंदर और एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में। इसको ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार अपना काम नहीं कर पाई, सरकार फेल हो गई। अब जब लोगों ने शिकायत की सरकार से तो जनता को अपना उसका समाधान नहीं मिला। जब समाधान नहीं मिला तो लोग सड़कों पे उतरे और जब सड़कों पे उतरे तो उन पे लाठीचार्ज कराया गया और बर्बरता से उनको मारा गया। ये सही नहीं है। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। ऐसा भी क्या है, शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे सकते? कितने मंत्री बदलते हैं, कितनी बार मंत्री बदलते हैं। शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए और एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। हम इस आंदोलन को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। शिवसेना और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर कोई इस तरह का आंदोलन चलाने वाली है क्या आगे? 16 मेट्रो स्टेशन बिल्कुल बंद हैं, लोग नहीं आ पा रहे हैं उनसे बाहर। सरकार ने ये फैसला क्यों किया? सरकार ने ये फैसला क्यों किया है तो सरकार बताएगी, क्योंकि मैं तो सरकार हूँ नहीं। लेकिन ये सरकार ने जो फैसला किया ये गलत किया। आप जितना इन बच्चों को रोकने की कोशिश करोगे, आपने पहले सोनम वांगचुक को उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया। आपको लगा कि अब सोनम वांगचुक गए तो अब आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, आंदोलन और बड़ा बन गया। आपने संसद मार्च वाले दिन बहुत बुरी तरह से बर्बरता से डंडे बरसाए, लोगों के सर फोड़ दिए, लोगों की टांगें तोड़ दी। कल मैं मिल के आया, उन सब लोगों को देख के आया जिनको चोटें लगी हैं। उनका बहुत बुरा, मतलब बहुत दया आई उन सब लोगों को देख के। आपको लगा अब लोग डर जाएंगे, लोग और ज़्यादा संख्या में आ गए, लोग डर नहीं रहे। अगर आप सारे स्टेशन बंद कर दोगे, लोग पैदल चल के पहुँच जाएंगे। लोगों का पैदल चलना भी बंद कर दोगे, लोग कुछ ना कुछ तरीका निकाल के पहुँच जाएंगे। ये युवा हैं, ये 18 से 30 साल की उम्र के बच्चे हैं। इनको रोकने की कोशिश मत करो, इनकी बात मान लो, ये सरकार के अपने फायदे में रहेगा। सर, जंतर मंतर के सिवाय कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट हुआ उस पर कुछ चर्चा हुई क्या? इंडिया अलायंस है आपका? देखिए, सबको करना चाहिए, सारे करें, जितने भी देश में लोग हैं सब लोग सड़क पे आंदोलन करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपने शिवसेना और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर कोई आंदोलन की बात कर रहे हैं कि आगे जाने की, दोनों साथ मिलकर? हम तो उनके साथ ही हैं। कल ये भी गए थे, हम भी गए थे। हमें अलग से करने की क्या ज़रूरत है? हम तो उनके साथ ही हैं। वो देश के युवा आंदोलन कर रहे हैं, हम युवाओं के साथ हैं। कांग्रेस के आंदोलन को आपका सपोर्ट है क्या? क्योंकि ऐसे कह रहे हैं राहुल गांधी ने कल हम मुद्दे का सपोर्ट करते हैं। मुद्दा है कि परीक्षाओं का लीक बंद होना चाहिए, परीक्षा लीक होनी बंद होनी चाहिए। अब सब लोग समर्थन करें, जो जंतर मंतर को समर्थन कर रहे हैं वो जंतर मंतर को करें, जो नहीं कर रहे हैं अपना कर रहे हैं अपना करें, सब लोग करें। सर, बीजेपी की तरफ से एक बयान सामने आया है, वो ये कह रहे हैं कि सरकार को जो काम करना था वो किया है, नीट पर हम लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, विपक्ष जो है वो भ्रम फैला रहा है। 2024 में नीट की परीक्षा लीक हुई, उसका जो मास्टरमाइंड था
उसकी मोदी सरकार ने समय पे चार्जशीट फाइल नहीं की। चार्जशीट 3 महीने में फाइल करनी होती है और उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिल गई, और ये कह रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। जो चोर हैं, जो पेपर लीक करवा रहे हैं, उनको बेल करवा रहे हैं ऑटोमेटिक, डिफ़ॉल्ट बेल, और कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। इस मुद्दे के सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आज कहा डोंट वेस्ट आवर टाइम। क्या किसने बोला? सीबीआई चीफ जस्टिस। मैं सीजीआई पे कोई सर, एक और सवाल ये है कि कल सीपी में आपने जिक्र किया, सीपी में भी कुछ प्रोटेस्टर्स पहुंचे, उसमें आरएएफ के लोगों को वहां पर मारा पीटा गया, उसमें एफआईआर दर्ज हुई है। जो ये हिंसा हो रही है, जो आप तो जिक्र कर ही रहे हैं कि पुलिस ने वो लाठियां बरसाई, लेकिन प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी हिंसा की जा रही है, उसको क्या लेकर आप मेरे को एक प्रोटेस्टर दिखा सकते हो जिसके हाथ में बंदूक थी? क्या आप एक प्रोटेस्टर दिखा सकते हो जिसके हाथ में डंडा था? क्या आप एक प्रोटेस्टर दिखा सकते हो जिसके हाथ में पत्थर था या कोई आर्म्स थे? ऐसे निहत्थे अच्छे अच्छे घरों के बच्चों के ऊपर, निहत्थे बच्चों के ऊपर डंडे बरसाना, टीयर गैस के छोड़ना, सर फोड़ना उनके, ये कौन सी जिम्मेदार सरकार है यार? ये तो आतंकी हैं। थैंक यू। आपण काल पाहू शकतो की उद्धव ठाकरे आणि अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषद घेतलेली आहे। अरविंद केजरीवाल यावेळेस पत्रकार परिषदेत बोलत होते। सीजेपीच्या आणि आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जवर आज त्यांनी भाष्य केलं।